छोटा सा कस्बा था, शांत, पुराना और समय की भागदौड़ से लगभग अलग थलग। इसी कस्बे में रहता था 18 साल का अर्जुन। दिखने में साधारण, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग। एक बेचैनी जो उसे आगे बढ़ने के लिए लगातार धकेलती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, सुबह काम पर जाते, शाम को थके हुए लौटते। घर में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती, लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। उसके सपने बड़े थे, इतने बड़े कि कभी कभी खुद से कहना भी उसे डराता था। हर सुबह वह छत पर जाकर आसमान को देखता और खुद से दोहराता, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। पर सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच की दूरी आसान नहीं होती। कस्बे के लोग अक्सर कहते, अरे यहाँ से कोई बड़ा नहीं बन सकता, अपनी औकात में रहो। अर्जुन सब सुन लेता, पर उसके मन में आग और भी तेज हो जाती। बस सवाल यही था, शुरुआत कहाँ से करें? एक दिन कॉलेज में एक पोस्टर लगा, नेशनल लेवल इनोवेशन चैलेंज। इसमें देश भर के छात्र हिस्सा लेते थे। इनाम राशि बड़ी थी और उससे भी बड़ा मौका था, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप। अर्जुन के अंदर हलचल हुई, पर उसने सोचा, ये कंपटीशन मेरे जैसे लड़के के लिए नहीं होते। लेकिन उसी शाम एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। उसके पिता काम से लौटते समय फिसल कर गिर पड़े और कंधे में चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते तक भारी काम मना है। घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, अर्जुन जाग रहा था। पिता की दवाई, घर का खर्च, कॉलेज की फीस, सब उसकी सोच पर बोझ बन चुके थे। उसने पोस्टर उठाया, उसे देखा और पहली बार उसे सपना नहीं, जिम्मेदारी नजर आई। उसने फैसला कर लिया, वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। लेकिन समस्या बड़ी थी, संसाधन उसके पास कुछ भी नहीं था। न लैपटॉप, न पैसा, न कोई मार्गदर्शक। वह कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी में धूल खाए कंप्यूटरों पर काम करने लगा। रोज सुबह जाकर घंटों नई नई तकनीकें सीखता, वीडियो देखता, नोट्स लिखता। लोग मजाक उड़ाते, ओए अर्जुन, तू क्या रॉकेट बनाएगा? हम जैसे लोगों की किस्मत में मेहनत है, सफलता नहीं। लेकिन अर्जुन केवल मुस्कुरा देता। उसे दूसरों की आवाजों से ज्यादा अपने मन की जिम्मेदारी सुनाई देती। उसका आइडिया धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक छोटा सोलर पावर्ड पोर्टेबल डिवाइस जो गांवों में बिजली न होने पर मोबाइल, लाइट और छोटे उपकरण चला सके। सस्ता, टिकाऊ और आसान। वह दिन रात उसी पर लगा रहा। कभी सर्किट फेल होता, कभी तार जल जाते, कभी पुराना कंप्यूटर बंद पड़ जाता। कई बार लगता कि वह हार जाएगा, पर उसने खुद से वादा किया था, रुकूंगा नहीं। एक दिन घर की लाइट चली गई। माँ ने कहा, बेटा आज बिल जमा नहीं हो पाया। अंधेरा फैल गया। तभी अर्जुन ने अपना मॉडल चलाया। मंद रोशनी ने पूरा कमरा भर दिया। माँ की आंखों में गर्व था और पहली बार अर्जुन के दिल में विश्वास। कंपटीशन का दिन आया। पैसे नहीं थे तो उसका दोस्त रोहित 10 किलोमीटर दूर साइकिल पर उसे बस स्टैंड छोड़ने आया। अर्जुन अपना प्रोजेक्ट बैग में रखकर दिल्ली की यात्रा पर निकल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर बड़े बड़े हॉल, चमकते कैमरे और सजे धजे लोग देखकर वह घबरा गया, पर उसकी मेहनत उसके साथ थी। जजों ने पूछा, किसने ट्रेनिंग दी? फंड कहां से मिला? अकेले बनाया है? अर्जुन ने हर बार बस इतना कहा, सीखना था इसलिए सीखा, करना था इसलिए किया। जजों को उसका प्रोटोटाइप पसंद आया, लेकिन विजेता सिर्फ एक होना था। रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम नहीं था। उसके भीतर कुछ टूट गया। आंखें भर आई, मगर आंसू गिरने नहीं दिए। शायद यही किस्मत है, वह सोचते हुए वापस जाने लगा। तभी एक बुजुर्ग वैज्ञानिक उसके पास आए और बोले, जीतने वाला हमेशा आगे नहीं बढ़ता, आगे वही बढ़ता है जो हारने के बाद रुकता नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारा आइडिया कच्चा है पर ईमानदार है। मेहनत कमाल की है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक स्टार्टअप ग्रांट दिलवा सकता हूँ। अर्जुन के कदम रुक गए। ये उसकी नई शुरुआत थी। वैज्ञानिक की मदद से अर्जुन ने अपने प्रोजेक्ट को निखारा और कुछ महीनों बाद उसका आविष्कार कई गांवों में इस्तेमाल होने लगा। स्थानीय न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई। लोग चकित थे। अरे, ये वही अर्जुन है जो दिन रात लाइब्रेरी में बैठा रहता था। और एक दिन उसका सपना सच हुआ। उसे उसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिल गई। पिता ने गले लगाते हुए कहा, तूने हमारी गरीबी नहीं बदली, हमारी सोच बदल दी। अब हम भी मानते हैं कि सपने सच होते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। हार मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। और इस तरह अर्जुन की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। उस लड़के की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हिम्मत का कोई वजन नहीं होता, वह बस इरादे से बढ़ जाती है।